तफसीर में मौलाना रूम ने लिखा, फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जब हजरत सुलेमान को बादशाहत अता की ना, पता तो सारा कुछ होता है ना हजरत, ये तरबियत होती है कि मेरे बाद जो आएगा उसको पता हो कि बादशाहत के या हुकूमत चलाने के अंदाज क्या होते हैं। आपने फरमाया मेरी रियाया में जो जो कोई क्वालिटी रखने वाला बंदा है ना, जिन है, इंसान है, हैवान है, चरिंद है, परिंद है, सबको जमा करो और सारे आके अपनी अपनी क्वालिटियां बताओ मुझे। सारे जमा किए गए, बाज ने अपनी क्वालिटियां बताई, शेर ने अपनी क्वालिटियां बताई, सब ने। वो लिखा जी सबसे एंड पे बारी आई हुद हुद की। आपने पूछा तेनू अल्लाह ने की क्वालिटी दी है? वर्ज करता है अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरी आंख में ये ताकत रख दी है, अगर मैं आसमान की बुलंदियों पे भी उड़ रहा हूँ ना तो मुझे जमीन के नीचे पानी नजर आता है। ये अल्लाह ने मेरी आंख में क्वालिटी रखी है, अल्लाह ने मेरी आंख को इतनी गहराई दे दी, आसमान पे भी उड़ रहा हूँ, जितनी मर्जी ऊंचा उड़ रहा हूँ, मुझे जमीन पे के नीचे पानी, जब आप अपने लश्कर में बतौर खादे मुझे लेके चलेंगे ना, तो जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा कि इधर पानी है, खुदाई करें, नीचे से पानी निकलेगा। वो लिखा जी कव्वा भी मौजूद था, कव्वे ने इतराज कर दिया, उसने अर्ज की अल्लाह दे नबी ये झूठ बोल रहा है। आपने फरमाया क्यों? अर्ज करता है अल्लाह के नबी ये कहता है मैं आसमान पे भी उड़ रहा हूँ तो अगर जमीन के नीचे पानी है तो मुझे नजर आता है। तो इससे पूछें इतनी मोटी जमीन के नीचे तुझे पानी नजर आ जाता है तो वो दाना जो शिकारी ने तुझे पकड़ने के लिए लगा रखा होता है, जिसके नीचे जाल होता है, तो थोड़े से दाने के नीचे तुझे जाल नहीं नजर आता, उसमें तो फंस जाता है जाके। कहाँ जमीन कितनी मोटी तय, कहाँ थोड़ा थोड़ा दाना और उसके नीचे जाल, उसमें तो फंस जाता है जाके। और कहता है मुझे जमीन की मोटी तय के नीचे पानी भी नजर आता है। ये झूठ बोल रहा है, ये कव्वे का इतराज था। मौलाना रूम बयान कर रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हुद हुद इसको जवाब दे, अब इतराज बिल्कुल ठीक किया गया है। तो कहता है जमीन की मोटी तय के नीचे भी मुझे 100 फुट 30 फुट 40 फुट 50 फुट मुझे पानी नजर आ जाता है। तो बात तो ठीक कर रहा है, थोड़ा सा दाना होता है, बिल्कुल बारीक सी तय होती है दाने की, और उसके नीचे जाल होता है, वो नहीं तुझे नजर आता। वो आगे सिर्फ करता है अल्लाह दे नबी नजर तो भी आंदा होंदा है लेकिन करा की आर्डर फसन दा आया होंदा है। उत्थे आर्डर सी जी, उत्थे आर्डर सी अज क्या जी सारा कुछ होना है जी, उधर आर्डर था हजरत जी, पता सब कुछ था उनको भी क्या क्या होना है हजरत जी, किधर किधर क्या क्या होना है, लिखा है किताबों। जब आखिरी ये 10 मुहर्रम से पहले जंग शुरू होनी थी ना, आपने सबको एक एक नाम करके कहा, आले अकील अपने आले अकील आले जाफर जितने भी थे सबको एक एक करके कहा वो मेरे खून के प्यासे हैं, तुमसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं, जो जो जाना चाहे जा सकता है। इमाम ने इंतजार फरमाया, फरमाया जो जो जाना चाहे, तुमसे तो लड़ाई कोई, लड़ाई तो मुझसे है, वो मेरे खून का प्यासा है, वो मुझसे बैत लेना चाहता है, तुमसे लड़ाई कोई, जो जो जाना चाहता है चले जाओ। लेकिन कोई भी नहीं गया है। जब उस इम्तिहान में पास हो गए ना, सबसे आखिरी इम्तिहान, कोई भी नहीं गया है। फिर लिखा है हजरत इमाम अली मुकाम ने निगाह फरमाई और लिखा हिजाबात उठ गए हजरत, और जितने थे ना 72 वहां बैठे थे हजरत मैदान करबला में, जो तस्लीम और रजा के पैकर थे, वो जन्नती महल मैदान करबला में बैठ के देख रहे थे। और फिर यहां तक भी लिखा कि इमाम ने एक एक बंदे को इशारा करके बताया, फरमाया वो महल तेरा है, वो महल तेरा है, वो महल तेरा है, हैं? यार यही तो पुत्र गड़बड़ होगी ना, जिसको इकबाल कहता है क्या है तूने मताए गुरूर का सौदा, और जाओ उड़िया जा वो जन्नत दे महल छड़ के 2.5 मरले दे मकाना ते बह रहे। ये तो इकबाल ने कहा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या जन्नती महल छोड़ के ये बैठा हुआ है, इट्टां ते गारा ते मिट्टी, ये तू इसके लिए था। देख तो सही तेरे रब ने तेरे लिए जन्नत में क्या क्या तैयार कर रखा है। हाँ जी, हूर मकसूरातुन फिल खयाम, ये हजरत जी ऑफिशियल ते करीमा ते पाउडर ते सुर्खियां अज बंद हो जाने हजरत जी, बड़ियां बड़ियां बाहर ना निकलन अपने घर में, शक्लें बिगड़ गई दी हजरत जी। तू जन्नत की हूरें छोड़ बैठा, जिनके लिए तेरे मेरे महबूब फरमा रहे हैं अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, इतना रोशन चेहरा है कि सूरज भी उनके चेहरे के नूर के सामने फीका पड़ जाए। तूने क्या किया, किस घेड़ में पड़ गया, तू केड़े पासे लग गया? वो राजी सौदे किए थे हजरत तूने। अल्लाह हजरत ने लिखा ना, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। भाई अगर वो बादशाहत मांग लेते तो क्या नहीं मिलना था? अरे उनके तो नाना जान की शान ये है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अरे उनके तो नाना जान की शान ये है, ये सारा कुछ बना ही उनके लिए है। वो मांग लेते तो क्या था, लेकिन क्या मांगा? रब की रजा मांगी है। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। मैं स्पेशल कहूंगा नौजवानों के लिए, पुत्र तेरे मेरे लिए तो चढ़ेगा नहीं होना, तो तू तो मैं करिए।
وہ تو سارا کچھ کر گئے حضرت, دے گئے قربانیاں حضرت, بچا لیا دین. اب تو بچا ہوا دین تجھ سے اور مجھ سے نہیں بچ پا رہا.